संपन्न हुए आप सभी मन को एकाग्र करके अपने अपने स्थिर करें। और आज चूंकि माँ भगवती महालक्ष्मी का व्रत है और माताएं आज महालक्ष्मी के व्रत और बिहार में एक पूजन आज और प्रचलित है जिसको ज्योतिया बोलते हैं, तो वह व्रत आज माताओं का है। और चूंकि प्रातः काल से ही पूरा परिवार भगवान के आवाहन पूजन में लगा हुआ, इसलिए कथा का श्री गणेश करेंगे। जैसे हमारे संगीत के सभी सदस्यों ने मिलकर सुभाष म्यूजिकल, हमारा छोटा बेटा एक है संदीप जो हमारे बीच में रहते हैं, अंकित जो आपका ही बच्चा है अंकित दुबे, और दिन पर और पैड पर हमारे संदीप भैया, इन सब ने आज पुनः इस अपने ही ग्राम को, पहले तो गांव था वो नगर हो गया, सो अपने ही नगर को
आज पुनः वृंदावन बनाने का संकल्प लिया है और ये राधा रानी की कृपा है। आदरणीय बड़े गुरु जी श्री मोहनचंद दुबे जी और आचार्य उमेश दुबे जी जो मूल पाठ कर रहे हैं और विप्रदेव युवराज दुबे जी जो इस यज्ञ मंडप की पूजा कार्य का संपादन कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान जिनकी कृपा अनवरत कृपा से ही ये दास इस योग्य हुआ, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम कथा का श्री गणेश करेंगे। और जैसा कि हमारे सुभाष भैया ने जो अपने ही क्षेत्र के हैं, यही इनकी परवरिश हुई और यही बड़े होते होते छोटे से कलाकार से आज संस्कार धानी में ऐसे विख्यात कलाकार हो गए हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ के इतने कलाकार व्यस्त नहीं रहते जितने हमारे सुभाष भैया व्यस्त रहते हैं। इनको बहुत कम समय घर पर बैठने का मिल पाता है, नहीं तो ये संगीत में निरंतर उपासना में रत रहते हैं और लोगों को ये मंत्र मुग्ध करते रहते हैं। तो आइए हम पूरे परिवार के साथ एक मन का भाव बनाकर के उस पावन वृंदा धाम में, वृंदावन धाम में चलेंगे, जहाँ श्री बांके बिहारी जी और हमारी प्रिय अधिष्ठात्री देवी लाडली जी श्री राधा रानी जी के दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होंगे उनकी लीलाओं के माध्यम से। और कथा हम कह रहे हैं, केवल हम भी आपके जैसे सुनने वाले हैं। कथा कहने वाली श्री राधा रानी जी है, हम सब बैठ करके उनके ही श्रीमुख से कथा सुनेंगे। आइए पहले वंदन करते हुए और मंगलाचरण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। कहाँ ही चिरपति
संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री रामानंदाचार्य जी, जो भगवान श्री राम के साक्षात अवतार थे, जिससे रामानंद संप्रदाय प्रारंभ हुआ और वही गुरु परंपराएं चलते हुए आज दास को उसी रामानंद संप्रदाय में दास को ये सेवा करने का मौका मिला। ये अनंतर गुरु परंपरा से चला आ रहा है। आज की बात नहीं है, अनवरत कृपा गुरु की कृपा बरसते हुए श्री रामानंद श्री राम अवतार में भगवान राम अवतार लिए, कलयुग में वही राम भगवान रामानंदाचार्य के रूप में अवतार लिए और उसी से शिष्य भाई शिष्य श्रृंखला चलते चलते सतगुरुदेव भगवान राम सुभगदास जी श्री श्री 1008 श्री राम सुभगदास जी महाराज, जिनके गुरु भाई थे श्री श्री 1008 श्री करपात्री जी, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, और सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा मिली। उसी दीक्षा के फलस्वरूप गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत जी दी और वही भागवत जी गुरु परंपरा अनुसार अब आपके समक्ष है और हम सब इसका रसास्वादन करेंगे।
अपने कर्णपुट में अपने कानों के द्वारा से इस गंगा जल को पान करना है। जो गंगा है वह मुख से पान की जाती है और पापों को नष्ट कर देती है। ये गंगा कानों से आपको पान करना है, यानी कानों के माध्यम से श्रवण करना है और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ करना है। तो ऐसे अनंत विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी संत शिरोमणि, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दास सभी संत जो पूरे विश्व में भारत में महान संत है उनके श्री चरणों में दास वंदन करते हुए उनकी चरण और माथे पर लगा करके जितने भूस्वामी हैं, जितने विप्रवर हैं, ब्राह्मण देवता हैं इस धरा पर, उन सब के चरणों की वंदना करते हुए पूज्य माता पिता के गुरु के चरणों की वंदना करते, सदगुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत जी में हम प्रवेश करेंगे। ऐसी अनवरत कृपा जैसे गुरु कृपा हम पर बरसी है, ऐसे ही आज अनंत कृपा आपके पूर्वजों की साहू परिवार पर, उनकी कृपा से ये कार्य संपन्न हो रहा है। अगर हम चाहें, साहू परिवार ये समझे, अभिषेक भैया ये समझे कि हमने किया तो बहुत व्यासपीठ पर जो बोला जाए उसका बुरा नहीं मानना, क्यों? क्योंकि ये चीज जो है हमारी औकात नहीं, ये हमारी सामर्थ्य है बोलने की। ये भगवान बोलते हैं, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख से ये कौन बोलता है। इस मुख से कौन बोलता? हमारी औकात नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। भगवान ही कह रहे हैं, परमात्मा ये कथा सुन रहे हैं, आगे कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो हम ये कह रहे थे कि अभिषेक साहू जी ने ये सोचे कि ये मैंने कर लिया तो इनके मन में विचार तो उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन समय को टाल रहे थे। माता जी सुशीला देवी साहू जी श्रीमती, उनका बहुत दिनों से प्रयास था, काफी बार कि गुरु जी कराना है कथा, मूल पाठ करा लें, ऐसा करा लें, वैसा करा, अनेकों प्रकार के व्याख्यान विवेचनाएं होती नहीं, बार बार इस बात की चर्चा चलती रही। 2-3 सालों से लगातार ये चर्चा चलती है, लेकिन जब समय आता है, जब घड़ी आती है, तभी ये प्राप्त होता। तो आपके पूर्वजों की कृपा आज आप पर हुई है और आपके अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ, तब श्रीमद् भागवत की कथा आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। ये आपके धन से नहीं, आपके प्रयास से नहीं, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से और श्री बांके बिहारी जी की कृपा से ये सुलभ हो रहा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो कृपा किसकी? उस परमात्मा। अब पूर्वज कौन है? तो हम अपने पितरों को, हमारे पूर्वज हमारे पितर हो जाते हैं। अब पितृ कौन है? श्रीमद् गीता जी में आप जाइए तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पीपल वृक्ष है, अश्वत्थ, उसमें संस्कृत में अश्वत्थ लिखा, अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। पीपल वृक्ष मैं हूँ, वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, पुराणों में श्रीमद् भागवत मैं हूँ, जनों में नर में ब्राह्मण मैं हूँ और पूर्वजों में पितरों में भी पितृ सबका मैं हूँ। भगवान नारायण ही रहते हैं, इसलिए गया जी में जाते हैं, भगवान नारायण के दर्शन होते, केवल भगवान नारायण की वहाँ विराजमान है। और गया जो का भी हम गया का भी महत्व इसमें बताएंगे। प्रायः कोशिश 7 दिनों में ये कहेंगे कि श्रीमद् भागवत जी तो बांके बिहारी जी की लीलाओं से परिपूर्ण, राधा रानी की कृपा से परिपूर्ण है, लेकिन पितरों का ज्ञान लोगों को नहीं है और लोग अनेक प्रकार की बातों में पढ़कर भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भूल जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आपको पूर्वजों के इस 15 दिनों में कैसे के कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। जैसे एक काम तो आज साहू परिवार ने किया, अभिषेक साहू जी और उनकी पत्नी पुत्र वधू श्रीमती वर्षा साहू जी, श्रीमती सुशीला साहू जी और छाया दीदी
नीतू दीदी, दीप्ति दीदी और एक और दीदी है, उनका नाम मुझे नहीं है। तो और दामाद बाबू हमारे जिया जी, इन्होंने भी अगर प्रयास करके इस कार्य को संपन्न करने में बहुत सहयोग किया है। तो हम सोचें कि ये अगर अभिषेक भैया सोचे या सुशीला जी सोचे ये हमारे दामाद है या हमारी बिटिया इसलिए सहयोग किया, तो ये नहीं है। ये भगवान श्री बांके बिहारी जी के पार्षद बन करके आए हैं, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था बांके बिहारी के लिए की है। उनने ये सेवा प्रदान की है। हमको तो लगता है कि रिश्तेदार है, लेकिन ये भगवान ने सेवा प्रदान करी। इसका भी प्रमाण है, जब भगवान श्री राम जी आने लगे, श्री कृष्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण धरा पर प्रकट होने लगे, तो वृक्षों के रूप में देवता आ गए, जानवर देवता जो देवता थे जानवरों के रूप में आ गए, भीलों के रूप में आ गए और आकर के भगवान की सेवा में तत्पर हुए। तो ऐसे ही भगवान अपने सेवकों को ढूंढकर सेवा प्रदान करते हैं। और इन 7 दिनों में जो सेवा मिली है, सो जिसको भी जो सेवा मिली बड़े भाव से करना और वह सेवा छूट ना जाए। वह सेवा छूटी तो परमात्मा आपसे जुड़ जाएगा। तब कहते हैं कि आपका दामन ना छूटे। सहारा इस जहां का मिले ना मुझे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तो इसलिए बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। आपका दामन ना छूट जाए, इसलिए जो सेवा मिली है, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की सेवा मिली है, निरंतर 3 बजे से कथा होगी। आप कथा में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। ये सेवा बांके बिहारी और राधा रानी जी ने दी है, तो हमको इस भागवत कथा को श्रवण करना है। इसके क्या क्या लाभ होंगे वे सब कथा में आपको पता चलेगा। प्रतिदिन इसका एक एक महत्व खुलता चला जाएगा और 7 दिनों में आपकी बंधन वाली ग्रंथि फूट जाएगी और 7 गांठ फूट करके वह परमात्मा के परम पद को, वैकुंठ को, सत्य लोक को, गोलोक को प्राप्त कर सकता है। ये सब कुछ संभव है, लेकिन जीव करना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान कहते हैं आदमी पूजा करता, कथा में भी बैठा, कई लोग यहाँ कथा में बैठे, लेकिन कथा नहीं बैठती शरीर में, मन में कथा नहीं बैठती, परमात्मा नहीं बैठता, संसार बैठा रहता। यहाँ बैठकर भी संसार का चिंतन होता। इसीलिए संसार दुखों का कारण है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा था, दुखालय संसारम निवृत्ति। ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। इससे प्रीति करोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। संसार में यहाँ सब नश्वर है, जो भी मिला है वह नाश होने वाला है। अनश्वर और अनादि एक ही है, वह परमात्मा है। उस परमात्मा को हम कृष्ण रूप में, राम रूप में, गणेश रूप में, दुर्गा के रूप में, शिव के रूप में देखते हैं, लेकिन वह परमात्मा को जाना नहीं कि वह परमात्मा है क्या। उस परमात्मा को जानने के लिए आगे कथा में और बताएंगे, लेकिन अभी संक्षेप में समझाने। समझना पूरी भागवत का सार केवल इतना ही है कि उस भगवान को समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान गणेश जी, भगवान दुर्गा जी, भगवान शिव जी और अन्य देवता भक्त हैं। लेकिन हम आज इसी की लड़ाई कर रहे हैं कि हम तो राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब तक आप इसमें फंसे रहोगे तो फंसे रह जाओगे। ये तो केवल एक माध्यम है, परमात्मा है निरंकार स्वरूप। उदाहरण देखिए आप, अभी देखिए करंट चल रहा है, झालरों में अलग चल रहा है तो झालर अलग चल रही है, ये हेलोजन में चल रहा है, हेलोजन अलग चल रही है। वही करंट, एक ही करंट है, तो आप पूरे हेलोजन चल रहा है, झालर देखी तो झालर जल रही है। इस माइक से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वह भी उसी करंट का माध्यम, तो आप बोल रहे हैं माइक चल रहा है। सुभाष भैया गाते हैं तो आपने बोला सुभाष भैया गा रहे, लेकिन वो आवाज पहुंच रही है उस करंट के माध्यम से आप तक। संदीप भैया ढोलक बजा रहे हैं, उसकी आवाज पहुंच रही है उसी करंट के माध्यम से। संदीप भैया पैड बजा रहे, वह भी पहुंच रही है कानों पर इस करंट के माध्यम से। ऑर्गन बज रहा, वह भी आपको पहुंच रहे हैं इस करंट के माध्यम से। भिन्नता सब में अलग है। अब यहाँ आप समझ लो, आप इसको शक्ति कह लो, हेलोजन को, इनको अनेक देवता कह लो, झालरों को,
स्तु माई को कोई सा देवता कह लो, अन्य माइकों पे अलग अलग नाम रख लो, ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें संचार केवल एक शक्ति का हो रहा है। वह शक्ति है ज्वाला, वह शक्ति है ज्योत, जो सबको प्रकाशित करती है। ऐसे ही एक प्रमाण ये, दूसरा प्रमाण, आज महाराज जी बैठे हैं, सब सदस्यगण बैठे हैं, हम बैठे, अन्य अन्य लोग बैठे, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन सबके अंदर एक ही परमात्मा है। कहने वाले के अंदर भी परमात्मा वही, सुनने वाले के अंदर भी परमात्मा वही। जिस दिन ये जान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन इस संसार में आपका रहेगा नहीं, फिर आपका ये तन रहेगा, फिर आप अमर हो जाओगे। कहते हैं मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। आज प्रहलाद जी शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उनकी कथा कभी कहते हैं या लगाते हैं स्वर्गीय प्रहलाद जी, ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते। स्वर्ग प्रहलाद जी कहते, ध्रुव जी महाराज। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त हो जाता है, जो उस दिव्य ज्योति को प्राप्त कर लेता, उसके दर्शन कर लेता, फिर उसकी देह की मृत्यु होती है, स्वयं को कभी नहीं मरता, हम अजन्मा है और हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। क्या आप अकाट सत्य को समझ लें? आप मरते नहीं, आपका शरीर मरता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि इस शरीर को हम अपना मान लेते हैं। ये तो, इसकी तो काया बचपन से लेकर नश्वर, मिटने के लिए निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन आत्मा मिटने के लिए नहीं आई है। अब भगवान की माया क्या है? भगवान की माया यह है कि इस नश्वर शरीर से अनश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है। कितनी बड़ी माया है, समझने वाली बात, समझना बहुत कठिन है। जब गुरु चरणों में बैठोगे तब समझ में आएगा। नश्वर शरीर से अनश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है। इस नश्वर शरीर में वह अनश्वर परमात्मा बैठा है, अनादि परमात्मा बैठा है। वो मरता नहीं है, वो जलता नहीं है, वो कटता नहीं है, वह जमीन में गड़ता नहीं है, पानी में डूबता नहीं, उसकी कहीं भी मृत्यु नहीं होती है। वह अजर है, अमर है, अनादि है, अजन्मा है, अकाम है, नाना प्रकार के विषयों से विरक्त है। आप भोजन करते हो, शरीर पुष्ट होता, आत्मा पुष्ट नहीं होती। आत्मा को पुष्ट करने के लिए परमात्मा का भजन चाहिए, और उसी को समझाने के लिए श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज ने 12 स्कंद और 365 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी को समझाया, लेकिन लोग भागवत जी को समझ नहीं पाए कि भागवत जी है। भागवत जी सबका तरण तारण कर देती है। गंगा में के किनारे लगा हुआ वृक्ष भी आकारण अगर गंगा में गिर जाए, लगे लगे आकारण हरा भरा हो, जल ना हो, हरा भरा वह पेड़ आकारण भी किसी के कारण से नहीं, हवा चले और गिर जाए, गंगा जी में गिर जाए, तो गंगा जी तार दे देती हैं। ये गंगा जी का प्रमाण है। उसको तार देती हैं जो जड़ है, जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि ये गंगा तरण तारणी है। वृक्ष नहीं जानता, लेकिन गंगा में गिरकर तर जाता है। ऐसे तो भागवत जी में बैठ करके 7 दिन तक भागवत जी की कथा सुनता है। उसकी 7 पीढ़ियां पिछली, 7 वर्तमान की और 7 आने वाली 21 पीढ़ियों को श्रीमद् भागवत जी तारने का संकल्प लेती हैं, जिसके घर में भागवत गंगा का आवाहन होता है। इसलिए आज साहू परिवार में श्रीमद् भागवत जी गंगा का प्रागट्य हुआ है। तो आपकी साथ, चाहे आप चाहो अथवा ना चाहो, प्रमाण से बताते हैं। आग जलाओ और आग में आंख बंद करके आग को हाथ लगाओ, क्या होगा? जल जाओगे। आंख खोल करके आपको छू, क्या होगा? आप जल जाओगे। ऐसे ये भागवत जी है। किसी भी भाव से सुनो, बैठकर 7 दिन सुनोगे, इस पितृ पक्ष में अपने पितरों का उद्धार करके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा, जिनको तुम जानते नहीं हो, जो आने वाली है उनको नहीं जानते हो। ये भागवत जी ऐसी, सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी आपने। सतानंद काशी जी में जो ब्राह्मण रहते थे, सतानंद, वह दूसरे जन्म में सुदामा हुए। सुनते हो ना कथा में, सुदामा हुए। निषाद राज जो था लकड़हारा का, वह निषाद राज हुआ। और कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी आने वाली पीढ़ी में परमात्मा आपको अपने सन्निकट बुला लेते हैं, अपने पार्षदों के रूप में, या आप तो मंदिर के सेवक बन जाओ, बाकी बिहारी मंदिर के दरबार के सेवक बन जाओ, नित्य झाड़ू लगाने मिल जाए। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो बाकी बिहारी की नित्य सुबह शाम अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त। तो भगवान क्या दे देंगे आपको पता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं
कि मेरी जो कथा सुनता है, मेरे भजन को जो करता है, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। जो मुझे, मैं जिसको पकड़ लूँ, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। जो भगवान को पकड़ता है वह कभी भी छोड़ सकता है। अगर हमने भगवान को पकड़ा, हमारा हाथ कभी भी छूट जाएगा। लेकिन माता पिता अगर हाथ पकड़ ले तो बच्चा का हाथ छोड़ते नहीं। ऐसे परमात्मा जिस दिन हमको पकड़ लेगा फिर छोड़ेगा नहीं, और वैसे भी छोड़ता नहीं है। आप क्योंकि उसकी संतान अपने आप को नहीं समझते हो। जिस दिन से यह गर्भ में शिशु आया, उसी दिन से परमात्मा उस गर्भ में तुम्हारे लिए प्रविष्ट हो गया। तीसरे महीने के बाद जैसे ही शरीर बना, वह ज्योति स्वरूप आकर के माँ के गर्भ में उस शिशु को पालने लगा। वही ज्योति जब प्रसूति मार्ग से पुत्र शिशु बाहर आता है, फिर अपने कार्यक्रम माया में पड़ जाता है और माया में भूल जाता है। वहां जब गर्भस्थ शिशु रहता है, 7वें महीने में उसको बोध हो जाता, ज्ञान हो जाता। आगे कपिल महाराज की कथा में विस्तार से समझाएंगे। वह संकल्प लेता है, बहुत कृमि कीड़े काटते हैं, मल के कीड़े उसको काटते हैं, तब उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से वंदन करता है, हे भगवान, मैंने नाना कर्म, मैंने 84 घूमा। भगवान से वार्तालाप होती उस शिशु की, जो बोल, हम सोचते जन्म लिया बोल नहीं सकता, अंदर गर्भ में बातें होती हैं भगवान से, उस दिव्य प्रकाश से, और उस जीव की बात होती, जीव से परमात्मा की बात होती कि हे भगवान, मैं इस गर्भ में आया, कृमि कीट काट रहे। भगवान का संवाद होता, भगवान उसकी शुरू से बताते कि तू मेरा सखा था, तू मेरा साथी था, लेकिन तेरे कर्म बिगड़ गए और तू आ गया मृत्यु लोक में ढकल दिया गया। मृत्यु लोक में भी ऐसे नहीं आया, 84 लाख योनियों को और 28 नरकों को भोगने के बाद तुझे मानव योनि प्राप्त होने जाए। पूरा भगवान सा विस्तार से बताते हैं। 8वें और 9वें 2 महीने में भगवान का संवाद उस जीव से चलता है। इसीलिए जो कहते 8वें महीने का गर्भ होता है वो जीवित नहीं रहता, 7वें और 8वें का बड़ी मुश्किल से जीवित रहता है। कारण ये कि संवाद पूरा नहीं हुआ, इसलिए भगवान के स्वरूप को ना जान सका। तो वह सोचता इस देह को रख के क्या करूँगा। जब भगवान के पूरे स्वरूप को नहीं जान सका, और जो 9 महीने के बाद उत्पन्न होता है, पूरा स्वरूप जानने के बाद भी भगवान को संकल्प लेता है, संवाद होता, भगवान बताते, तब वह जीव कहता है कि भगवान हे नाथ, मैंने तो बहुत अपराध किए, मैं तो विषय वासनाओं में पड़ा रहा। यह तन कर फल विषय न भाई, स्तन का फल विषय नहीं। हम संतान उत्पत्ति में, पति प्रेम में, पत्नी प्रेम
कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहता है कि भाव का मैं भूखा हूँ, भाव ही भवसार है, भाव से मुझको भजो। इस 7 तत्वों को समझने के लिए 7 दिन है, और 7 दिन में समझ जाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि केवल इतना ही समझ लेना, दुनिया के आडंबरों में मत फंसो, लेकिन फंसोगे क्योंकि ये संसार में आए हो तो आप उसी को करोगे जो संसार कर रहा है। राम नाम नदिया अगम बही जाए, कोई बिरला नहाए। ये राम नाम नदिया कृष्ण नाम की नदी में बहती तो जाती है, लेकिन कोई बिरला नहाता है। इसीलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कथा में प्रवेश करें, जोड़े महात्मा को स्पर्श कर ले, फिर हम कल विस्तार से इस कथा को, क्योंकि कथा का शुरुआत होगी तो गंगा का प्रवाह है, कहाँ चली जाए इस प्रवाह को रोकना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तो भगवान जो प्रसाद आपको देना चाहेंगे वह आपको मिलेगा, झोली पसार करके ले लो। बस इतनी बात आज भी कहता हूँ, और 7वें दिन कथा विश्राम में यही कहूँगा कि सब कुछ छोड़कर केवल भगवान से प्रीति करो। सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। भगवान से रोज प्रार्थना किया करो कि भगवान आपके चरणों में, हे राधा कृष्ण, हे सीताराम जी, हे हनुमान जी, हे गणेश जी, जिस स्वरूप का आपको चिंतन होता हो, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता हो, और आप नहीं भी समझो तो अपने सदगुरुदेव के स्वरूप को जान करके, उनको परमात्मा जान करके, उनका ध्यान करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान आपके तत्व को, उस अंश को, उस ज्योति को, आपके निराकार विराट स्वरूप को मैं जिस दिन जान जाऊं तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। 21 पीढ़ियां कर जाएगी महाराज, इस संसार में आवागमन नहीं होगा। जब इसके बाद आपका पुनर्जन्म हुआ या आप अवतार लोगे तो मेरे भगवान श्री राम के साथ या मेरे प्रभु श्री कृष्ण के साथ आपका प्रागट्य होगा, या श्री राधा रानी की सेवा में आप परिकर होंगे, ये निश्चित मानो। तो आपका तरण कारण हो जाएगा, या आप संत होंगे कोई उच्च कोटि के, तब आप समझना कि आपकी कथा सार्थक है। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत को कथा श्रवण करना। आइए मंगलाचरण करें और फिर भागवत के तत्व को जानेंगे। ध्याये सदा परमविष्टदोहं, तीर्थस्य पदं सेव्यरञ्चिनतो शरण्यं, प्रत्याद्यहं प्रणतपालभावाब्धिगोतं, बन्धो महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री गुरु परमहंसा स्वादित चरण कमल जलमकराय, भक्त जन्माय सन्निवासाय, हरिहर हरेण्य गर्भेभ्यो व्यासवादी सुखं परम सरेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सतप्रेम साधु मकरंद सौख्यधारा, श्रीदासस्तेषु श्रीराधिका के चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद सुमिरन करम काटत विघ्न क्लेश। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री श्री राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा 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 ममाधारं श्री राधा। कि राधा जी मारी स्वामिनी,
भोले माँ के प्यारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे सभी के हाथ ऊपर भी भाई जय जय श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा कहिए राधे राधे बोलिए राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
भागवत जी में प्रवेश करते हैं। कल महात्म को सुनाएंगे। अब भागवत जी का केवल अर्थ समझ लीजिए कि भागवत है क्या। आपने ये कथा सुनी है कि भागीरथ जी ने गंगा जी को इस धरा पर लेकर के आए। क्यों? क्योंकि अपने पूर्वजों, अपने पितरों को तारने के लिए श्रीमद गंगा जी, श्री गंगा जी इस धरा पर प्रागट्य की। किसने? भागीरथ। हम ये जानते हैं, परंतु अब गंगा आई कैसे? इससे पहले सगर महाराज थे। सगर महाराज के पुत्र हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छिपा दिया और कपिल मुनि के आश्रम में। आज भी कपिल मुनि का आश्रम है। सारे तीर्थ बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कपिल जी महाराज का आख्यान आएगा। कपिल जी महाराज का आश्रम वहां ले जाकर के छुपा दिया। जब पता चला कि इन्होंने छुपा दिया है तो कपिल मुनि को चोर बना दिया राजा सगर के पुत्रों ने। और भगवान श्री कपिल भगवान ने उनको श्राप दे दिया कि तुम मुझे चोर कहते हो, बिना जाने पहचाने। तो श्राप दिया कि यहीं भस्म हो जाओ। तो 60,000 सगर के पुत्र, हे सगर तेरे जितने पुत्र हैं, वहां तो कुछ गए थे, लेकिन संसार में जितने तेरे पुत्र हैं सारे भस्मीभूत हो जाएंगे। तो सारे पुत्र जितने सगर के थे राख का ढेर हो गए। अब राजा सगर को पता चला, अश्वमेध यज्ञ को तो पूर्ण किया, परंतु अब इनका तरण तारण कैसे हो। सो सगर भी चले गए संसार से विचार करते करते सोचते। सगर के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने भी प्रयास किया कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर दूं, इनका तरण तारण कर दूं। सो वो भी प्रयास करते करते उनको सही रास्ता नहीं मिला, वह भी संसार से चले गए। फिर दिलीप के राजा अंशुमान हुए। अंशुमान ने तप किया, तपस्या की, लेकिन वह भी पूर्ण नहीं हुई। तप करते हुए वह भी भगवान के लोक को चले गए। तो सगर, दिलीप, अंशुमान और अंशुमान के हुए राजा भागीरथ। जब भागीरथ जी ने तप किया तो अब कितनी पीढ़ी तप की? 3 पीढ़ी तप करने के बाद चौथी पीढ़ी में भागीरथ जी वृद्धावस्था को पहुंचने लगे। तब तपस्या की, श्रीमद् भागवत जी गंगा को प्रागट्य किया। अब गंगा जी ने, जब भगवान ने कहा कि गंगा तुमको इस धरा पर जाना पड़ेगा, गंगा ने कहा कि प्रभु इस कलयुग में जहाँ पाप के सिवा कुछ नहीं है, लोग आडंबर करते हैं, आपका नाम लेने में प्रतिस्पर्धा है, कोई भाव से आपका नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे पापियों को मुझे तारने गंगा तो आप धरा पर भेज रहे हो। मैं इन पापियों को तारूंगी। बोले नहीं, जो संत तुम्हारे नजदीक आ जाए, संत जटाजूट वाला नहीं, त्रिपुंड वाला नहीं, माला वाला नहीं, जो सज्जन हो, सरल हो, जिसके अंदर मेरी 9 प्रकार की भक्ति होगी, जो बिरला संत तुम गंगा का स्पर्श करेगा ये गंगा, उस दिन तुम भी पति पावनी हो जाओ, तुम भी पावन हो जाओ और मेरी कृपा तुम पर सदा बरसती रहेगी। और मैं सदा भगवान शिव के साथ तुम्हारे तट पर निवास करूंगा। जब गंगा को भगवान ने इतने वरदान दिए, तब मां भगवती भागीरथी गंगा कल कल कहती हुई बोले, भगवान चले तो जाऊं इस धरा पर, परंतु मेरे वेद को धारण कौन करेगा? मैं तो उतरूंगी स्वर्ग से तो पाताल चली जाऊंगी। तब भागीरथ ने पुनः वृद्धावस्था में तप किया और बाबा भोलेनाथ को जगाया। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आने दो गंगा को, हम अपनी जटाओं में धारण करेंगे। तब उनके तप से गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से, फिर मैं गंगा जी का उद्गम आपको सरल बताऊंगा और विस्तार है इसका, कथा के आगे कथा गंगा जी की आएगी तब। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके वह गंगा जी भगवान शिव की जटा में आई। शिव की जटा में गंगा मैया पूरी भ्रमण करती रही। कई वर्ष हो गए भ्रमण करती रही, जगह नहीं मिली। भागीरथ जी खड़े रहे, बोले वृद्धावस्था में तो बड़ी मुश्किल से प्रभु तब करके गंगा को लाए, अब पितर ऐसे ही रह जाएंगे क्या? जब भगवान शिव से प्रार्थना की, शिव जी ने एक जटा खोली, गंगा घूमती रही लेकिन रास्ता नहीं। तब जटा खोली तो वह गंगा निकल करके, आज भी हिमालय की गौमुख से गंगा निकलती है और गंगोत्री आपने देखा हुआ गंगा जी का उद्गम स्थान है। वहां से गंगा जी प्रवाहित हुई और गंगा जी जल रूप में आई। और तब कहा भागीरथ तुम आगे आगे चलो और जहाँ तुम्हारे पितर है मुझे ले चलो, मैं सबका तरण तारण कर दूंगी। और गंगा ने आकर के सगर के 60,000 पुत्रों का भागीरथ के तप से उन सब का उद्धार कर दिया। आज वही गंगा
आपके पूर्वजों के तप से चलते चलते आज श्रीमती सुशीला साहू जी ने शिव बनकर जिस गंगा को धारण करने का कि कुछ भी हो जैसे हो, अब ये भागवत गंगा हमारे निज निवास पर आई गई और वह गंगा गुरु की कृपा से ऐसे 3 सालों से चर्चा चल रही, लेकिन ये धारा कहीं से निकल नहीं पा रही थी। गुरु कृपा हुई, ईश्वर कृपा हुई और शिव जी ने जटा बोली और इन्होंने संकल्प लिया कि हम भागीरथ को क्या करेंगे और भागीरथ से कहा आगे चल। तो यहाँ सुशीला जी ने अपने पुत्र अभिषेक को आगे किया कि अभिषेक तू आगे चल और जितने इस परिवार के पितर हैं, इस कुल के पितर हैं, सबको तार देना इनको आगे। जिसको गंगा का भी महत्व नहीं मालूम, अभी भागवत जी का महत्व नहीं मालूम कि इनको क्या मिल गया। इनको इस उम्र में लोगों का जीवन गुजर जाता है महाराज। आज अपनी माँ को देखो, आपके पूर्वज ये विचार करते, आज की बात नहीं है, ये अनादि काल की बात है। अनादि से आपके पितर सोचते सोचते ये भागवत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम। और उस पर भी ऐसी भागवत जो हमारे पितरों का पितृ पर्व में, पितृ मोक्ष के पर्व में आपने श्रीमद् भागवत गंगा का प्रवाह किया, ये पितरों के तारने के लिए। तो आज सुशीला देवी ने अपने सुपुत्र को भागीरथ बनाया और कहा पूर्वजों का उद्धार कर बेटा। और आज तो ये सौभाग्य आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का, गुरुदेव का, बांके बिहारी का, राधा रानी जी का और भागवत जी का आशीर्वाद आप दोनों पर है, जो इस उम्र में आपको श्रीमद् भागवत जी को धारण करने का। आप कहाँ पूजे से गए ना, अभी बात हो रही थी कि कुछ लोग मोहल्ले के भी लोग, अभी अपन जब बात कर रहे थे तो ये भागवत जी जहाँ जहाँ से प्रस्थान की और जिन्होंने निकल करके घर से बाहर निकल करके श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया, ये उनका भी तार देगी। वो जाने या अनजाने ये गंगा जहाँ से निकली, जिनने नमन किया उनके पितरों को भी ये भागवत गंगा तार देगी। ऐसी भागवत गंगा है जो आपको सौभाग्य अपने पूर्वजों से, पितरों से, माता पिता से, आपके कुल देवी देवताओं की असीम कृपा से आपको प्राप्त हुआ। कुछ शब्दों में भागवत के महत्व को समझे तो ये अविरल धारा, ये गंगा, इसके गंगे के जल का प्रवाह का आप जल का प्रमाण नहीं पा सकते कितना गंगा में जल है। तो कहाँ कहाँ आप गोता लगाते जाओ तो पता नहीं चलता। आइए केवल भागवत जी के महत्व को समझ ले। भागवत क्या है? भागवत जी में लोग कहते 4 शब्द, लेकिन 5 शब्द हैं, अक्षर। भा ग व त, ऐसे तो 4 शब्द आपको दिखाई, लेकिन भा और गा, वा में आ की मात्रा और ता 5 हुए, एक मात्रा 4 शब्द। तो भा से भूमि, भा से भूमि, भा और गा से गगन, गा से हुआ गगन, गा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि तत्व है, आ जो है अग्नि तत्व, अग्नि, और ता से तरल तत्व यानी जल, 5 तत्व। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अध्यम शरीरा, ये 5 तत्व है, पूरी प्रकृति में विद्यमान है। वही 5 तत्व से क्या बना? हमारा शरीर बना। वही भागवत जी बता रही कि यही भागवत जी की है। इस भागवत जी में 5 तत्व है जिससे आपका शरीर बना है। अब हम संसार में भटक रहे, इसलिए हमको ये ज्ञान है। अब इनके 5 देवता, भा से भोलेनाथ, इन्हीं 5 देवता को गृहस्थ में पूजन करना चाहिए। भा से भोलेनाथ, गा से गणेश जी, वा से विष्णु भगवान, आ से आदित्य नारायण सूर्य और ता से शक्ति। ये 5 देवता इस धरा पर हैं, इन 5 को पूजन करना चाहिए। भा से आपको धर्म की प्राप्ति होती है। भा यानी भोलेनाथ, भोलेनाथ धर्म करते हैं। धर्म क्या है इसका निरूपण आगे बताऊंगा कि धर्म क्या है। आज तो हम धर्म की व्याख्या ही बदल दी हमने। धर्म अर्थ, और इससे गा से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान के द्वारा अर्थ को प्राप्त करो और अर्थ को प्राप्त करके ये भी ज्ञान प्राप्त करो कि वह अर्थ लगाना कहाँ है। केवल अपने पोषण में नहीं लगाना, नहीं तो वह अर्थ भी, वह धन भी। अर्थ का मतलब धन, अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो उस धन को प्राप्त करके आप उस धन का कैसे सदुपयोग कर सकते? अगर आपने स्वयं का उपयोग किया तो नाश कर दोगे, क्योंकि ये धन भी बड़ा विनाशकारी है। ऐसा नहीं है कि आपको खूब धन आ जाए तो आप
समृद्धिवान होगा, प्रतिष्ठावान होगा, नहीं, आपको नरकगामी बना देगा, अधर्मी बना देगा। तो धर्म अर्थ का से
इस गोधुली मेला में स्वागत कीजिए, पूजन कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि को पाइए। तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन और उसके बाद आरती। जय जय श्री राधे। आवाजें भी आ रही है। एक तो सामने रखा, पीछे लोग दिख नहीं रहे, खड़े हो जाओ क्या में। जय जय श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। पैर में झुनझुनी चढ़ गई होगी तो खड़े हो जाओ थोड़ा सा, पैर लंबे कर। ओ मेरी लगी शाम संप्रीत कि दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने। कहिए राधे राधे। राधे राधे। किसको मेरे कान्हा की प्रीत लगी है, सब लगी है। जय श्री ओ मेरी लगी शाम संप्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संप्रीत की दुनिया क्या जाने, और मिल गयो मन मोही की दुनिया क्या जाने, मिल गयो मन मोही की दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। मैं चाहूंगा सभी लोग भाव के साथ, सभी लोग खड़े होंगे, इसके बाद हम आरती करेंगे सभी को। अच्छा थके तो नहीं सभी ना, देखिए 7 दिन भक्ति करनी है, थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी है। कहिए राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले भक्ति भाई अभिषेक जी को करनी है, यजमान बने माता जी को करनी है, सभी करनी है। मेरी लगी शाम संप्रीत की दुनिया क्या जाने, लगी शाम संप्रीत की दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। मोह मिल गयो, मिल गयो, मिल गयो मन को भाई, क्या जाने। मिल गयो मन
राधे राधे मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, समझ में? राधे राधे, प्रेम से कहिए जय जय श्री मैंने पहले भी 7 दिन सब कुछ भूल जाना है, केवल राधे राधे याद करना है। यही आइए महामंत्र है, यही महामंत्र है, इसका जाप करना। आइए आरती प्रज्वलित करें, आरती करें।